हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल इतिहास एआई पे। दोस्तों आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करेंगे। और दोस्तों ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये कहीं महत्वपूर्ण पुस्तक से लिखे गए हैं। और इसमें वैसे त्रुटि तो नहीं है, लेकिन आप भी सर्च करके बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मानव विकास की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में माना जाता है। इसको प्लायोशीन कल्प भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई वो किस कल्प में हुई, तो याद रखना ये प्लायोसीन कल्प में हुई। मानव का विकास के बारे में, पहले समुद्र में स्तनधारियों का समूह था, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, समुद्र में स्तनधारियों के समूह को प्राइमेट कहा जाता है। मनुष्य के समान जानवरों का समूह था, और इसमें क्या क्या थे, कपिथ थे, गोरिल्ला था, चिंपांजी था, ओरंगटन था। ये क्या थे, ये समुद्री स्तनधारियों का समूह था। तो इन्हीं में से हमारे मानव का विकास हुआ। मानव विकास के क्रम की जो पहली पीढ़ी थी उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, रामापिथिकस मानव। कौन सा मानव, रामापिथिकस मानव। और इसका विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। जो रामापिथिकस मानव का विकास माना जाता है कितने वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनकी लंबाई कितनी थी, 3 से 4 फुट ही थी मात्र, छोटे थे, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। इनके जो साक्ष्य मिले हैं ये शिवालिक पहाड़ियों से भी मिले हैं। और इनके जो अन्य साक्ष्य मिले हैं ये अफ्रीका के घने जंगलों में भी इनके साक्ष्य मिले हैं, जिनको महाकवि भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आया था एक बार कि महाकवि की संज्ञा किस मानव को दी गई, ये रामापिथिकस मानव को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास के क्रम। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मानव विकास के क्रम को किसने 5 अवस्थाओं में बांटा, तो ये जॉन नेपियर है कोई, उनके द्वारा मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया। और ये 1964 में इन्होंने जो मानव विकास का क्रम दिया था वो ये है, यहाँ पे दिया गया है। जॉन नेपियर को ही होमो हेबिलियस का आविष्कारकर्ता भी कहा जाता है। अब मानव विकास के क्रम की जो 5 पीढ़ियाँ हैं उनको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कीनिया पिथिकस का जो जन्म मान देखो, सारे जितने भी मानव थे वो 5 क्रमों में इनको बांटा गया है। और सबको जो भी मानव की जो विकास की पीढ़ियाँ थी सबका जन्म कहाँ माना जाता है, अफ्रीका में ये लिखा हुआ है। और रामापिथिकस मानव का विकास भारत में भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कीनिया पिथिकस इनका जो कार्य विभाजन है दोस्तों, ये समय एक्यूरेट नहीं मिलता है। उसका मुख्य कारण ये है कि अवशेष मिलते रहते हैं, हर बार खोज होती रहती है। लेकिन इनका जो विकास का क्रम है, कीनिया पिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इहेबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस को दोस्तों ये देखो यहाँ पे होमो इरेक्टस की 2 शाखाएं थी, जावा और चीनी होमो इरेक्टस की थी। लेकिन 2 शाखा पहली निएंडरथल मानव एक जो शाखा समाप्त हो गई है, और दूसरी शाखा क्रेमेगन मानव का जो क्या हो गया, आगे होमो सेपियंस में बदल गया। ये 2 लाख वर्ष पूर्व से और 50,000 वर्ष पूर्व तक क्रेमेगन मानव का कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये होमोसिपियंस का माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि संपूर्ण मानव विकास मस्तिष्क के विकास पर आधारित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मानव का विकास माना जाता है वो किस पे माना जाता है, मस्तिष्क के विकास पे। जिस प्रकार मस्तिष्क का विकास हुआ उसी प्रकार इनके क्रम को बदलना पड़ा। होमो वंश में अफ्रीकी वानर का हुआ 2 लाख वर्ष पूर्व जन्म। आग पर नियंत्रण पाने की क्षमता प्राप्त किसने की थी, होमो इरेक्टस ने। क्वेश्चन आता है कि किस मानव द्वारा आग पर नियंत्रण प्राप्त किया गया था, वो होमो इरेक्टस था। बहुत ही महत्वपूर्ण। संभवतः आग का प्रारंभिक प्रयोग किसने किया था, अब देखो एक तो नियंत्रण पाने का जो क्षमता थी वो होमो इरेक्टस को पता चल गया था, लेकिन आग का प्रारंभिक प्रयोग किसने किया, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव ने शुरू कर दिया था आग का प्रयोग। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मानव सभ्यता का विकास। दोस्तों मानव सभ्यता के विकास के बारे में देखो, आध्यात्मिक मानव किसे कहा जाता है, ये निएंडरथल मानव को कहा जाता है। इनका कोई संभवतः वंशज शेष नहीं है, किसका, निएंडरथल मानव का, क्योंकि इनके जो वंश के बारे में माना जाता है कि वहाँ पे 2 वंश थे, एक था निएंडरथल, दूसरा था क्रेमेगान मानव ही वर्तमान मानव है। ये यहाँ पे दिया गया है। ये अपने साथी की मृत्यु होने पर दफनाते थे। जादुई या धार्मिक महत्व वाले मानव कौन कहलाते थे, ये क्रेमेगान। पत्थर की आकृति किस प्राचीन मानव द्वारा छोड़ी गई थी, ये भी क्रेमेगान द्वारा छोड़ी गई थी। पत्थर की आकृति का नाम क्या था, वुलेंडॉर्फ का वीनस, जो क्रेमेगन मानव के संबंध में कहा जाता है।
याद रखने की क्षमता किसमें विकसित हुई थी? ये होमो सेपियंस में। जो याद रखने की मतलब जो दिमाग में कोई घटनाएं हुई होंगी पहले, उनको याद रखने की क्षमता किसमें शुरू हुई? होमो सेपियंस में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पहली सभ्यता का विकास हुआ, वो हुआ सुमेर सभ्यता का विकास। ये 4000 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब देखो दोस्तों ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में, इनको मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को, क्योंकि इसी के समय मानव का विकास हुआ था। किसके समय में मानव का असली विकास हुआ? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को। और क्वेश्चन आता है कि किस मानव को आदि पूर्वज कहा जाता है? मनुष्य का आदि पूर्वज वो हो गए ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन कि किसको आदि पूर्वज कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोज की थी रेमंड डॉर्ट 1924 में इनके द्वारा की गई थी। होमो हैबिलस, इनके हाथ का प्रयोग देखो, एक क्वेश्चन फिर आता है कि हाथ का प्रयोग सबसे पहले किस मानव ने किया? वो होमो हैबिलस ने किया था, तथा हाथ पांव दोनों का प्रयोग जमीन पे रखकर करने बैठ गया था। कौन? होमो हैबिलस जो मानव था उनके द्वारा इसका प्रयोग होने बैठ गया था। इसके साथ उनके हाथ का प्रयोग खुलकर किया इन्होंने, और इसी ने पहली बार पत्थर का औजार का प्रयोग भी किया था। किसने? होमो हैबिलस ने, जो मानव था उसने पत्थर का प्रयोग भी भरपूर मात्रा में किया। फिर हिडलबर्ग, दोस्तों हिडल इनका विकास यूरोप में हुआ था और वही इनका अंत भी हुआ था। जो हिडलबर्ग की जो शाखा थी, इनका विकास भी हुआ और वही इनका अंत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। इनकी दो शाखा थी, अभी मैंने आगे बताया, जावा और पीकिंग या चीनी भी बोलते हैं इनको। जावा, इनके सबसे पहली सीधा चलना शुरू किया था किसने? जावा मानव ने। और इनकी खोज जावा द्वीप में की गई थी। इनके पहली बार इनके द्वारा क्या की गई थी? आग की खोज भी की गई थी। पीकिंग यह नरभक्षी था। इसकी 40 अस्थि पंजर कहाँ मिली थी? चीन की राजधानी बीजिंग में मिली थी। और जो पीकिंग मानव है यही चीनी मानव भी कहा जाता है। इसकी रीढ़ की हड्डी जावा के से ज़्यादा सीधी थी। जो पीकिंग मानव था, इसकी रीढ़ की हड्डी किससे? जावा जो मानव था उससे ज़्यादा सीधी इसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके बाद निएंडरथल मानव, जो हमारा असली मानव है, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है जर्मनी के निएंडरथल घाटी में मानी जाती है। सांस्कृतिक विकास का सूचक किस मानव को कहा जाता है? ये भी निएंडरथल जो मानव है उनको ही सांस्कृतिक विकास का सूचक माना जाता है। श्रम विभाजन किसने प्रारंभ किया? ये भी श्रम मतलब कार्य को बांटने की क्षमता किसमें शुरू हो गई थी? निएंडरथल मानव में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्य को बांटने की क्षमता किसमें शुरू हुई थी? निएंडरथल मानव में। दोस्तों इसमें आप देखो महत्वपूर्ण, महिला घर में रहती थी। ये भी निएंडरथल मानवों के उसमें क्या हो गया था? बाद में विकास हो गया था कि इनमें जो महिलाएं थी वो घरों में रहने बैठ गई थी। और ये मानव की आत्मा और अमरता पे भी विश्वास रखते थे। कौन? जो निएंडरथल मानव थे ये आत्मा पे भी विश्वास करने बैठ गए और अमरता पे भी विश्वास करने बैठ गए। इन्होंने आग का व्यापक प्रयोग किया था। देखो आग का खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन इनके द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग होने बैठ गया, मांस को पकाने बैठ गए। इसके बाद क्रेमेगन मानव की मस्तिष्क की क्षमता आधुनिक मानव या होमोसेपियंस से भी अधिक थी। जो क्रेमेगन मानव थी उनकी मस्तिष्क की विकास की क्षमता बहुत अधिक थी। और जो हमारा आधुनिक मानव है वो होमो सेपियंस है, ये आपको पता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आप इन टॉपिकों को लगातार याद करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।